जैन एवरीवन, आज हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यानी कैलोरीमिति का सिद्धांत। अब इस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को मैं एक आसान भाषा में आपको पहले समझाना चाहता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। मान के चलो आपके पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये रहा और एक कंटेनर ये रहा। दो कोई टब है, ठीक, कोई बाल्टी है। मान लेते हैं एक कंटेनर के अंदर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, एक बाल्टी में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और एक बाल्टी खाली है। अब आपने क्या करा, एक जो बाल्टी भरी हुई है उसमें छेद किया और उसमें एक पाइप लगाया, दूसरी बाल्टी में भी छेद किया और उसमें पाइप को जोड़ दिया, कनेक्शन बना दिया इस तरीके से। अब ये पानी जो है, पानी कहां से कहां ट्रांसफर होगा? ज्यादा वाले पानी में से जहां कम है उसकी तरफ ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो यानी यहां से पानी इधर मूव कर जाएगा, पहले वाले टब में से, ए टब में से बी टब की तरफ पानी ट्रांसफर कर जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये पानी कब तक ट्रांसफर करता रहेगा? आप कहेंगे जब तक दोनों का वाटर लेवल सेम नहीं हो जाता तब तक पानी ट्रांसफर होता रहेगा, और जैसे ही दोनों का वाटर लेवल सेम हो जाएगा तो पानी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक कुछ इसी प्रकार का है ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमिति का सिद्धांत। यहां टेम्परेचर की बात होगी। कैसे? मान के चलो कोई दो बॉडी है। अब यहां ज्यादा पानी से मतलब जिसका ज्यादा टेम्परेचर हो, कम पानी से मतलब जिसका टेम्परेचर कम हो। ऐसे आपको अपने दिमाग में रखना है। तो यहां मान के चलो इसका ज्यादा टेम्परेचर है, इसका कम टेम्परेचर है। हम सब जानते हैं टेम्परेचर यानी ताप हमेशा हाइयर टेम्परेचर से, हीट जो है वो हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। हीट हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो ज्यादा वाले टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी। कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक उस कंटेनर का टेम्परेचर दोनों का सेम नहीं हो जाता तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसी बात को बस मैंने लिखा है कि इफ टू डिफरेंट टेम्परेचर बॉडीज आर मिक्स्ड टू ईच अदर देन हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडी है, उनका टेम्परेचर अलग अलग है, तो अगर हीट जो है वो हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी। कब तक? अंटिल टेम्परेचर बिकम सेम, जब तक टेम्परेचर उन दोनों का समान नहीं हो जाता। यह है कहानी। कहने का मतलब, इस एग्जांपल को और आसान भाषा में हम समझते हैं। ये हमारे पास एक टब है, एक ये टब है ए और बी। मान लेते हैं इस टब का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर उसे हमने हॉट बॉडी बोल दिया, जिसका कम टेम्परेचर से हमने कोल्ड बॉडी बोल दिया। इसके कंपेरिजन में तो ये कोल्ड होगी, राइट। अब देखो हीट कहां से ट्रांसफर हो रही है? ज्यादा वाले टेम्परेचर की तरफ से। तो हीट लॉस होगी कहां से? ज्यादा वाले टेम्परेचर की तरफ से। हीट जा कहां रही है? जिसका टेम्परेचर कम है। तो लेगा कौन हीट? ये 30 डिग्री सेल्सियस वाला। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट को लॉस करेगा और ये जिसका कम है वो गेन करेगा। लॉस गेन, लॉस गेन। ये कब तक होगा? जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब तक टेम्परेचर सेम हो जाएगा ये रुक जाएगा, यानी टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब इसकी हीट और इसकी हीट दोनों क्या हो जाएगी? बराबर। तो कहने का मतलब जब इसका भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इसका, इन दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। तो हीट भी क्या हो जाएगी? दोनों की सेम। तो जो लॉस हुई है हीट एनर्जी और जो गेन हुई है हीट एनर्जी, ये क्या हो जाएंगी? दोनों बराबर। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसी पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो लॉ है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ICG का। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, किस पर बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर। यहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। जो हीट एनर्जी लॉस हुई है, ये इसने क्या कर, जो हीट एनर्जी लॉस हुई है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा था उसमें से लॉस हुई, लेकिन गेन किसने कर ली? जिसका टेम्परेचर कम था। तो लॉस बराबर गेन। कहने का मतलब ये किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेस्ड है। तो कहने का मतलब हीट लॉस बाई वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाई अदर बॉडी। ये आपका है। अब यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान से इस बात को समझो। तो देखो, Q मतलब हीट का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? फॉर्मूला ये होता है Q बराबर MS डेल्टा थीटा। ठीक है, ये एस क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। ये सब पढ़ के आए हो आप लोग। तो Q बराबर MS डेल्टा थीटा। तो Q क्या है? जो हीट का जो लॉस हुआ है या गेन हुआ है, भाई ये Q क्या है? हीट लॉस और गेन। हीट लॉस और गेन। ठीक है, जो लॉस हुआ है या गेन हुआ है। M क्या है? मास है सब्सटेंस का, पदार्थ का द्रव्यमान है। और S क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट।
स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। डेल्टा थीटा क्या, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव का रहेगा जब ज्यादा में से आप कम को माइनस करोगे टेम्परेचर को, तो ज्यादा क्या थीटा 2, कम क्या थीटा 1। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं। अगर आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया, ये समझिए न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, देखो मान के चलो एक कंटेनर आपके पास, ये एक कंटेनर आपके पास, ये इस वाले कंटेनर का टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर दैट इज थीटा 2, और जिसका टेम्परेचर कम है उसको हमने थीटा 1 मान लिया। इसमें कुछ भरा हुआ है, इसमें भी कुछ भरा हुआ है, इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है, मतलब m1 मास इसका, इसका मास m2 है। अब हमने क्या करा, इन दोनों को मिक्स कर लिया। देखो मिक्स कर लिया तो एक तीसरा कंटेनर हमारा है। तो अब जब मिक्स करा तो इसका टेम्परेचर मिक्सिंग अलग टेम्परेचर आएगा कुछ, तो हमने उसे बोल दिया मिक्सिंग टेम्परेचर। क्लियर इतनी बात? तो एक बहुत शानदार बात मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके न्यूमेरिकल में यूज होगी। बहुत छोटी बात है लेकिन बड़े काम की बात है। देखो क्या, आप सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर मैं आपके सामने कंडीशन लिखूं यहां से, देखो अगर मैंने लिखा कि जो थीटा मिक्सिंग टेम्परेचर है ये वाला, आप ये बताइए ये वाला टेम्परेचर क्या इस वाले टेम्परेचर से कम होगा? बिल्कुल भाई, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? इसी का होगा ना। तो ये तो हमेशा क्या होगा, ज्यादा इससे। तो कहने का मतलब जो हाई टेम्परेचर है, मैंने हाइयर, ठीक है, तो जो हाइयर टेम्परेचर है ये वाला, तो ये तो हमेशा कम होगा इससे। लेकिन ये वाला इससे क्या होगा, ये वाला थीटा मिक्सिंग इससे क्या होगा, ये वाला तो ज्यादा होगा इससे, क्योंकि भाई ये क्या होगा, ट्रांसफर हो रहा होगा, हीट इसमें ट्रांसफर हो रही होगी, राइट। तो ये वाले का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट, और इसका क्या रहेगा, कम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला थीटा मिक्सिंग लोअर टेम्परेचर से कम रहेगा, ये ध्यान से समझो। और ये टेम्परेचर क्या होगा, बराबर भी हो जाएगा आइडियल कंडीशन पे। ये आप, अब ये बात आपको फील आएगी न्यूमेरिकल से। कहने का मतलब क्या है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट का क्या होगा, लॉस होगा। तो टेम्परेचर ज्यादा तो हीट का लॉस, गेन कौन करेगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा, तो क्यू गेन होगा यहां से। तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, क्यू लॉस बराबर क्यू गेन। अब सिंपल क्या करना है, बस हमें आप फॉर्मूला को अप्लाई करना है, क्यू बराबर एम एस डेल्टा थीटा। अब देखो लॉस क्या हुआ ये, तो इसका मास क्या है, m2। अब मान लेते हैं इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, कुछ भी इसके अंदर है सब्सटेंस, उसकी स्पेसिफिक S2 मान लेते हैं। ठीक है भाई, इसकी स्पेसिफिक S1 मान लेते हैं और इसकी S2 मान लेते हैं। अब डेल्टा थीटा, अब देखो यहां डायरेक्ट मैं लिख दूं, अब डेल्टा थीटा, और इसका क्या बन जाएगा, m1 S1 डेल्टा थीटा। यहां से बस जो गलती आप करते हैं वो डेल्टा थीटा का रोल है। देखो कैसे, अगर मैं आपको ये वाला स्टेप समझाऊं पहले, ये वाला, तो m2 S2 ये वाला सीन। अब डेल्टा थीटा क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर में से हमसे हमेशा कम को माइनस करेंगे, तो ज्यादा कौन होगा, ये वाला, कम कौन होगा, ये वाला। यही तो मैंने आपको बताया था। तो आप क्या करोगे, यहां जो हाइयर है यानी थीटा 2 में से क्या कर दोगे, कम वाले को माइनस कर दोगे, बराबर m1 S1 डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा मतलब यहां पर क्या होगा, ये वाला ज्यादा होगा या ये वाला ज्यादा होगा, एग्जैक्ट ये वाला ज्यादा होगा। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो थीटा मिक्सिंग में से थीटा 1 को माइनस कर दोगे। और अब सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन है। ये अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उससे और अच्छे से फील आएगा आपको। तो क्वेश्चन हम समझते हैं, ये इसका फॉर्मेट था। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है, बुक्स में भी दे रखा है। लेकिन एक और चीज बता दूं, यहां से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनते हैं। उसके लिए आपको सीखना होगा फेज चेंज के बारे में। फेज चेंज का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, अवस्था परिवर्तन, क्योंकि यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में वो अप्लाई हो सकता है जब हाई लेवल का एक अच्छा सवाल बन जाए। ठीक है, तो इस सेशन के बाद प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बाद मैं आपको फेज चेंज सिखाऊंगा, और इस फेज चेंज के कंसेप्ट के अंदर यहां से एक क्वेश्चन बेहतरीन बनाऊंगा जो कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आज के सेशन के अंदर एक आसान सा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर। इसके बाद इसका जो लेवल है अच्छा, वो मैं कराऊंगा आपको फेज चेंज के अंदर। जब हम फेज चेंज को पढ़ लेंगे तब हमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर एक अच्छे लेवल का और सवाल लगा सकते हैं। देखो इस सवाल को समझो। सवाल बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन 2 टब ए एंड बी, 2 टब है ए और बी, और उनमें वाटर भरा हुआ है दोनों टब के अंदर। तो उनके अंदर टेम्परेचर दे रखा है 30 और 80। पहले टब के अंदर 30, दूसरे के अंदर 80। बोल रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर टेकन फ्रॉम बोथ, दोनों टब से पानी निकाल लिया जाता है, और जब निकाला जाता है तो उनका एक मिक्सचर बना लिया जाता है 40 किलोग्राम का, और उस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो है 50। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि आप एक काम करिए, बताइए दोनों टबों से ली गई पानी की मात्रा क्या होगी, है ना। m1 और m2 आपको निकालना है। कहने का मतलब ये कहानी होगी
कि मान लो ये आपके पास एक टब है, ये ए टब है, ये बी टब है, ठीक है। मान लेते हैं यहां ए टब के अंदर जो मास है वो एम ए मान लेते हैं, बी टब के अंदर मास एम बी मान लेते हैं, ठीक। यहां दोनों में क्या है, वाटर भरा हुआ है, ठीक, ये वाटर भरा हुआ है, ठीक। दूसरी बात, अब हमें यहां ये समझना है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना दे रखा है, 80। इन दोनों से मिक्स करके इसमें पानी चला गया, तो इन दोनों का मिश्रण इसमें कितना चला जाता है, 40 kg। मतलब कहने का मतलब यहां पर अगर मैं ऐसे बोलूं कि एम ए प्लस एम बी दोनों मिश्रण कितना है, 40 kg, तो इसका मिक्सिंग टेम्परेचर कितना बन जाता है, 50। तो यानी यहां पर इसका जो मिक्सिंग टेम्परेचर है वो आपको 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। हमसे निकलवा क्या रहा है, एम ए और एम बी। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, अभी मैंने एक बात आपको क्या सिखाई थी, देखो जरा, ये वाला टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा इससे, देखो 50 से ज्यादा, और इससे हमेशा ये वाला ज्यादा होगा, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली भी, 30 से ज्यादा 50, तो ये हमेशा ज्यादा होगा, ठीक। अब समझते हैं, सीधी सीधी बात है, अगेन वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई होगा, क्योंकि यहां से तो क्या हो रहा है भाई, ज्यादा टेम्परेचर है तो लॉस होगा हीट का, जिसका कम टेम्परेचर है वो तो हीट को गेन करेगा, तो क्यू लॉस बराबर क्यू गेन अप्लाई कर दो। तो क्यू लॉस बराबर क्यू गेन, तो यहां अप्लाई कर देते हैं, क्यू लॉस बराबर क्यू गेन अप्लाई कर दो। अब सिर्फ क्या है, वैल्यूज को पुट करना है। मान लेते हैं क्यू का फॉर्मूला क्या था, एम एस डेल्टा थीटा, तो लॉस इसमें हो रहा है तो इसका मास दैट इज एम बी। अब मैं सीधा सीधा लिख दूं कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है, वाटर की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट की, तो वाटर की होती है 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो आपको लिखना है, मत लिख लो, बात एक ही है। अब डेल्टा थीटा कैसे निकालोगे आप, डेल्टा थीटा कैसे निकालोगे, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, तो 80 में से क्या करना है आपको, 50 को माइनस कर दो, सीधा सीधा आ जाएगा बराबर। अब आ गया ये, तो एम ए, यहां भी वाटर है इसमें, तो इसकी भी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, 1 डेल्टा थीटा, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, 50 माइनस 30। अब यहां से सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, ये बचेगा 80 में से 50 गया तो 30, और ये बचेगा 20। तो यहां से काम करते हैं, एम बी अपॉन एम ए बराबर दैट इज 20/30, तो यहां से कैलकुलेशन निकल के आ गई, दैट इज एम बी अपॉन एम ए बराबर 20/30, तो 1 0 से 0 खत्म, 2/3 आ गया एम बी अपॉन एम ए का रेशियो। अब देखो यहां हम समझ सकते हैं इस बात को, मतलब एम बी अपॉन एम ए का जो रेशियो है वो 2/3 आ गया, और हमें एम ए प्लस एम बी दे रखा है 40 kg। अब सिर्फ हमें सोल्यूशन करना है, कैलकुलेशन है। अब करना क्या है हमें, तो एक काम कर दो, यहां से अगर एम बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 2/3 एम ए, और इस एम बी की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, एम ए प्लस 2/3 एम ए बराबर 40 kg। अब देखो क्या बन जाएगा, 5 एम ए अपॉन 3, तो 3 उधर पहुंच जाएगा 120, तो एम ए कितना बन जाएगा, 5 10 24 kg, तो एम ए आ जाएगा 24 kg, ठीक है, क्लियर। अब यहां रख दो 24, एम बी निकल के आ जाएगा 2/3 इंटू 24, 3 8 24, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 16 kg। तो एम बी यानी दूसरे टब का जो मास है आ जाएगा वो 16 kg, तो आंसर आपका आ जाएगा 24 kg, 16 kg। तो ये आपका एम ए है और ये आपका एम बी है। जल्दबाजी में आप आंसर भी गलत कर सकते हैं, हो सकता है आप 16,24 कर दें, और ऐसा ऑप्शन दे रखा है, तो आंसर क्या है 24,16। देखो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन होगा ये ए सही होगा, लेकिन जल्दबाजी में आप इसका आंसर बी भी लगा सकते हो, जो कि नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले एम ए का बताना है फिर एम बी का बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर अप्रोच जो डेवलप होगी वो ये कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट से अप्रोच डेवलप होगी। यहां गलती आप जो करते हैं मेन वो है टेम्परेचर का डिफरेंस। आप हमेशा याद रखिए जिसमें से लॉस हो रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा इसके मिक्सिंग से, और मिक्सिंग का ज्यादा होगा किससे, लोअर टेम्परेचर से। ये वाली कहानी, बस बाकी का कुछ नहीं है, आप सबको पता है क्यू लॉस बराबर क्यू गेन, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसके बाद इस पर एक हाई लेवल के क्वेश्चंस और बन सकते हैं, मैंने आपको बताया था वो बनेगा, दैट इज फेज चेंज की कंडीशन पर, है ना। तो फेज चेंज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।